हमारे पास आखिरी ऑप्शन ये बचा है। क्यों? चूंकि ये असेंबली इमरान खान के वोट से बनी है। हमें ये असेंबली अडियाला जेल के बाहर बिठानी चाहिए और वहां पे ये असेंबली का सेशन कराना चाहिए, और तब तक कराना चाहिए कि जब तक कि हमारी मीटिंग इमरान खान से साहब से ना कराई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। दीगर सियासी मामलात पर बात करने से पहले ज़रा अडियाला जेल की अपडेट आपको पहले बता दूं, बिकॉज बहुत सारे लोग इस बारे में पूछ रहे हैं। तो आज इमरान खान का तिब्बी मुआयना करने के लिए 4 रुकनी डॉक्टर्स की टीम अडियाला जेल पहुंची। उन्हें एक्सेस मिली। पिम्स अस्पताल के ये डॉक्टर्स हैं, यानी सरकारी डॉक्टर्स, और दिन 1 बजे के करीब ये तमाम डॉक्टर्स पहुंचे थे अडियाला जेल और 2 बजे के करीब वहाँ से वापस रवाना हो गए। जो मैंने ऑफिशियल मालूमात ली हमारे जो रिपोर्टर्स वहाँ पे कवर करने के लिए मौजूद थे उनसे, तो पता चला कि आधे एक घंटे तक ये चेकअप का सारा प्रोसेस हुआ और उसके बाद वहाँ से ये टीम रवाना हो गई। लेकिन अभी तक इंतज़ार किया जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आ सके। एज़ इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एट द मोमेंट, वो आज मैंने उर्दू में उसका तर्जुमा भी देखा, लम्हा मौजूद में, तो इस वक्त तक तो कोई मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई। लेकिन कोई ऐसी तशवीशनाक बात भी अभी तक मंजरेआम पे नहीं आ सकी। उनके वकला के मुताबिक इमरान खान की सेहत बेहतर है, बल्कि मामूल के मुताबिक ही जैसे हैं। बाकी वो जो उनको कान का एक इशू है टेनाइटिस का, उसके हवाले से मेडिकल रिपोर्ट जब सामने आ जाएगी तो पता चल जाएगा। और वैसे भी कल उनकी फैमिली से मुलाकात का दिन है, मंगल का दिन इसी चीज़ के लिए मुख्तस है। तो देखते हैं अगर उनकी बहनें उनसे मुलाकात करती हैं, बल्कि वकला भी जाएंगे मुलाकात करने, तो अगर किसी को इजाज़त मिल सकी तो आपको फर्दर डिटेल्स भी पता चल जाएंगी। फैसल चौधरी एडवोकेट का मैं एक ट्वीट देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने बताया कि अडियाला जेल में इमरान खान साहब का मामूल का तिब्बी मुआयना हुआ है। पिम्स अस्पताल के ही 4 डॉक्टर्स थे जिन पर मुश्तमिल एक पैनल वहाँ पर पहुँचा, और अब की इतलात जो उन्होंने शेयर की हैं वो ये कि इमरान खान साहब खैरियत से हैं और कल शेड्यूल के मुताबिक उनसे उनकी फैमिली की मुलाकात होनी है। बुशरा बीबी की भी मुलाकात एक्सपेक्टेड है शेड्यूल के मुताबिक, जो कि अदालती ऑर्डर्स के मुताबिक एक शेड्यूल है, और वकला भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन ये शेड्यूल फॉलो होता है या नहीं होता, ये क्वेश्चन मार्क अभी भी है। दूसरी जानिब एक दिलचस्प पेशरफ्त अब से कुछ देर पहले सामने आई, जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से ये तजवीज़ सामने आ रही है कि इस असम्बली का इजलास अडियाला जेल के बाहर मुनक्किद कर दिया जाए। कुछ दिनों पहले ये खबरें चल रही थी कि जनाब कोई कैंप लगाया जाएगा वहाँ पर, लेकिन अब से कुछ देर पहले मैंने स्पीच सुनी सूबाई वज़ीर मीना खान अफरीदी की। वो कह रहे हैं कि सूबाई असम्बली चूँकि इमरान खान के वोट से बनी है, लोगों ने वोट इमरान खान के नाम पे दिया, तो हमारे पास अब आखिरी ऑप्शन ये बचा है कि अडियाला जेल के बाहर असम्बली का इजलास करें और तब तक ये इजलास जारी रखें जब तक इमरान खान से मुलाकात ना करने दी जाए। हमारे पास आखिरी ऑप्शन ये बचा है। क्यों? चूंकि ये असम्बली इमरान खान के वोट से बनी है। यहाँ पे 95% लोग इमरान खान के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं। हमें ये असम्बली अडियाला जेल के बाहर बिठानी चाहिए और वहाँ पे ये असम्बली का सेशन कराना चाहिए, और तब तक कराना चाहिए कि जब तक कि हमारी मीटिंग इमरान खान से साहब से ना कराई जाए। वैसे ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है कि मैं सोचूं कि वहाँ से अगर ये तजवीज़ आई और इसके ऊपर फौरी अमल दरामद हो सकता है या इतना आसान होगा। लेकिन अगर ये मुलाकातों पर पाबंदी या गैर एलानिया पाबंदी का सिलसिला तवील रहता है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली से कोई ना कोई रद्दमल आना चाहिए या आ सकता है, क्योंकि जो कारकुनान है उनका प्रेशर अब बढ़ता जा रहा है। अगर कल भी मुलाकात नहीं होती फैमिली से और परसों एक दिन छोड़ के अगले दिन जो है जुमेरात के दिन वकला के साथ मुलाकात नहीं होती, तो फिर सूरत हाल जो है वो यकीनन तशवीशनाक होगी कि क्यों मुलाकातें नहीं हो पा रही, डॉक्टर्स अंदर जा रहे हैं, मुलाकातें नहीं हो रही। तो ये फिर जानबूझ के एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जिसके ऊपर लोग वो जैसे एग्जैजरेशन वाली बात है ना, वो फिर शुरू हो जाता है, सिलसिला रुकता नहीं है। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। आप लोग बताइए कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली को ये ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए या इस हद तक जाना चाहिए? अगर तो केपी से ये सारा कुछ होता है कि वो असम्बली अपना इजलास वहाँ पे करती है, तो फिर पंजाब वाले जो कह रहे हैं कि हमने अपना कैंप लगाना है, तो अलग अलग करने की बजाय दोनों मिलकर ये कोई प्रैक्टिस कर लें। बट इतना आसान नहीं होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि रुकावटें बहुत सारी होती हैं। अडियाला जेल के रास्ते
ऐसे हैं कि वहाँ अडयाला जेल तक पहुँचना ही मुश्किल होता है। एक दरमियान में गाड़ी खड़ी करते तो रास्ता पूरा बंद हो जाता है। तो देखते हैं आगे चल के क्या पेशरफ्त होती है, आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दूसरा ये कि ये जो अब पाबंदी किसी कैफियत है तो गैर एलानिया, मतलब कोई अनाउंस तो नहीं की गई जैसे पहले होता ना कि इतने दिनों तक अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई, वो एलानिया होता है। इस बार एलानिया कुछ नहीं है, गैर एलानिया चल रहा है जो कुछ भी है। तो इस मामले को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के केस के हवाले से कि जनाब आपकी अदालत ने ऑर्डर जारी किया है, मुलाकातें नहीं हो रही, तो बार बार तौहीन अदालत की ये समाअत होती है। तो आज उसकी समाअत हुई है एक बार फिर से, और जो नए एडिशनल जज साहब हैं उन्होंने दोनों फरीकैन को, दोनों को नहीं, एक को, जो पीटीआई के वकील हैं उनको सुन के फैसला महफूज कर लिया है, और उन्होंने कहा है कि मैं इस हवाले से ऑर्डर जारी करूंगा। अब देखते हैं कि नए आने वाले जज साहब जो एडिशनल जज हैं वो इस हवाले से क्या फ़ैसला जारी करते हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जजेस हैं उनके फैसलों के ऊपर तो अमल दरामद उतनी आसानी से नहीं हुआ। अब एडिशनल जज साहब क्या करते हैं, उनका पहला फैसला इस हवाले से देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब आ जाइए ज़रा, अब आपको पता है अली अमीन गंडापुर जो है वो भी मुलाकात उनकी भी इतनी आसानी से नहीं हो पाती। मतलब जो लास्ट मुलाकात मुझे याद है जो हुई थी वो तौहीन अदालत के तनाजुर में हुई थी, यानी कि उनको अदालत ने इजाज़त दी थी, अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने उन्हें मुलाकात नहीं करने दी और वो तौहीन अदालत की कार्रवाई में चले गए, फिर जाके उनको अप्रूवल मिली थी मुलाकात की। तो वो ख़ुद बीइंग सीएम भी नहीं मिल पा रहे इतनी आसानी से। और दूसरी जानिब सच्ची बात यह है कि पीटीआई की क़यादत की इस टाइम कोई एग्रेसिव पॉलिसी उस तरह से नज़र नहीं आई। होना तो ये चाहिए था कि पूरी लीडरशिप बैठी होती, कहीं पे आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आती, कहीं पे कोई मुतालबा नज़र आता, लेकिन आज के दिन जो मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, वो सेक्रेटरी इत्तलात जो खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए हैं शेख वकास अकरम, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसे मैं मामूल की या रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। एनी हाउ, अब आ जाइए ज़रा आगे, एक अच्छी खबर आपको बता देता हूँ। आज की अच्छी खबर यह है कि 26 नवंबर के एहतजाज पर जो दर्ज मुकदमा थे उनमें कई कारकुनान गिरफ्तार हुए। तो इस्लामाबाद की टेरिटरी में भी कोई 75 के करीब कारकुनान का नंबर आया कि वो गिरफ्तार हैं, उनके केसेस ट्रायल वगैरह चल रहे हैं। तो आज उनमें से 56 वर्कर्स की जो ज़मानतें हैं वो मंजूर हो गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज साहब हैं उन्होंने 5-5 हज़ार मुचलके के एवज़ मुलजमान को रिहा करने का हुक्म दिया है, और अब मेरा ख्याल है उनकी रिहाई जल्द मुमकिन हो पाएगी, जो कि पीटीआई के लोगों के लिए काफ़ी इत्मीनान की बात है कि इतने अरसे से, कोई 3 महीने का टाइम तो हो गया, नवंबर गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी भी गुजर गया, अब मार्च में आके उनको रिहाई का परवाना मिल रहा है। तो अभी भी रिहा हुए नहीं है, सिर्फ रिहा करने का हुक्म दिया है, वो रूबकार जारी होगी एंड सो ऑन, ये सारा सिलसिला चलेगा। लेकिन जो तशवीशनाक बात है इस मामले में जिसने इमरान खान को भी परेशान किया है वो ये कि इन कारकुनान का जो ट्रायल है वो शुरू हो चुका है और वो स्पीडी ट्रायल चल रहा है। तो इस मामले में इमरान खान ने शुएब शाहीन को और अली बुखारी, जो दोनों इस्लामाबाद के नुमाइंदे हैं, मतलब यहाँ से उनको वोट मिला, टिकट मिला, उनकी ये जिम्मेदारी लगाई थी, और दोनों वकला भी हैं, एडवोकेट हैं दोनों। तो उनको ये कहा गया था कि इस मामले पर लाहेअमल बनाएं और ये जो स्पीडी एक तरह से ट्रायल हो रहा है इसको रुकवाया जा सके। ये ना हो कि आज ज़मानत हुई है कल को इनको सज़ाएँ सुना दी जाएँ। तो इस मामले में पीटीआई के लॉयर्स को कोई हिकमत अमली अपनाना होगी। आपको याद होगा जब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे तब भी इन कारकुनान की रिहाई का मुतालबा बार बार किया जा रहा था, और इमरान खान फोकस्ड थे इस इशू पे कि कारकुनान को रिहा कराया जाए। और मेरी इतला ये है कि हुकूमत ने भी इस बारे में कुछ सोच विचार किया था कि अगर कारकुनान रिहा करने पड़ते हैं तो कितना नंबर हो सकता है। कोई तकरीबन ओवरऑल कोई 500 के करीब ऐसे कैदी थे जिनकी फहरिस्तें मंगवाई गई थी कि इनमें से कितने लोगों को रिहा किया जा सकता है, लेकिन वो बहरहाल मामला उधर ही रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। फिर जब चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई पीटीआई की या पीटीआई मेंबरान की, तो इसमें भी यही मामला हाईलाइट किया गया था कि ये जो कारकुनान सियासी कैदी हैं इनकी रिहाई बहुत तवील हो चुकी है, मतलब इनको जेलों में बहुत अरसे से डाला गया, इनको रिहा किया जाए, और ख़ास तौर पर यास्मीन राशिद वगैरह। बल्कि आज मैंने देखा यास्मीन राशिद साहिबा ने एक तोहफ़ा दिया अपने वकील को, और ये उनके वकील ने बल्कि पोस्ट भी किया सोशल मीडिया पे। आप ज़रा तस्वीर देखिए, ये उन्होंने गालबन जेल से अपने हाथों से बनाया है, कोई रमज़ान की आमद का कोई पैगाम दिया है, वॉटेवर। मुझे लगता है उन्होंने क्लियर नहीं बताया कि उन्होंने अपने हाथों से बनाया, लेकिन ये बताया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से उन्हें ये तोहफ़ा मिला। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं जेलों में इतने टाइम से, बेचारे और क्या करें, वहाँ पर पता नहीं कैसे वक्त गुजरता होगा, किस मुश्किल में होंगे, इतने महीने हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है अब रमज़ान का महीना है तो इससे बेहतर टाइम कोई नहीं है, इनको रिलीज़ किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब इस सारी मुहिम के लिए जो आपको पता है अपोजिशन ग्रैंड अलायंस चल रहा है इन दिनों, उसमें अब बहुत सारे लोग ये बताना शुरू हुए हैं कि मौलाना एक ऐसा कार्ड है
वो जिस तरफ चला गया उस तरफ का पलड़ा जो है वो भारी रहेगा। अगर वो हुकूमत के साइड पे रहे और अपोजिशन जमातों को उन्होंने बस कोई लारा ही लगाई रखा, तो फिर अपोजिशन की दाल इतनी जल्दी नहीं गलने वाली। और कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि मौलाना जो है वो इतनी आसानी से अपोजिशन के पलड़े में अपना वज़न नहीं डालेंगे, हुकूमत के साथ रहेंगे। और कुछ एक दो ख़बरें मार्केट में मैं ऐसी भी देख रहा हूँ कि मौलाना को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये PTI के वफ़द ने जो चीफ़ जस्टिस से मुलाकात की, वो मुलाकात तो थी कि अपोजिशन के लोगों के लिए, लेकिन उसमें मौलाना नहीं थे। मौलाना ख़ुद को कहते हैं कि मैं अपोजिशन कर रहा हूँ, और वो बैठते भी अपोजिशन बेंचेस पे हैं। तो मेरा ख़्याल है उनकी जमात से मुशावरत शायद हुई हो, मुझे इस बारे में कंफर्म नहीं, पूछ के बताऊंगा। लेकिन कोई मौलाना की जमात में से जाता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन कोई नहीं गया। तो कहीं कहीं पे ये ख़बरें मैं सुन रहा हूँ कि मौलाना को इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अगर हैं तो फिर खुल के करने चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो फिर इन चीज़ों को काउंटर कर देना चाहिए, इन ख़बरों को फौरी तौर पर। बहरहाल देखते हैं कि मौलाना का वज़न जो है वो किस पलड़े की तरफ जाता है, उसी के ऊपर सारा सियासी मंजरनामा आने वाला बेस करेगा। अब आ जाइए एक और ख़बर, ये जो जजेस की सीनियरिटी वाला मामला है। आपको पता है कि ट्रांसफ़र हुए कुछ जजेस के, जूनियर जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर उनमें से एक को एक्टिंग चीफ जस्टिस भी बना दिया गया, ये कह के कि ये सीनियर मोस्ट जज हैं। दूसरी अदालत के थे, लेकिन इस अदालत के हैं या नहीं, इस बारे में अभी अबहम है। तो इस मामले को लेकर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने एक अपनी दरख्वास्त भेजी थी सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए, उसको अब डायरी नंबर अलॉट कर दिया गया है, या यूँ कह लीजिए कि अब अगले मरहले में उसकी समाअत होने वाली है। तो ये बहुत ही दिलचस्प केस रहेगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने जो फेलो जजेस हैं उनकी एक जो दरख्वास्त है या उनकी जो शिकायत, तहफ़्फ़ुज़, शिकवा, कुछ भी आप कह लीजिए, उसके ऊपर किस तरह से समाअत करते हैं। और इस दौरान दिलचस्प बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट बार जो है, जिसने अभी हाल ही में इलेक्शन जीते हैं, इमरान खान की पार्टी ने जिसको बैक किया, हिमायत की, वो इलेक्शन जीते, आज उन्होंने एक इजलास बुलाया और उस इजलास में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5 जजेस की हिमायत करने का ऐलान किया है और कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट बार सीनियरिटी के इस इशू पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की हिमायत करती है। जूनियर या किसी दूसरे जज का सीनियर तरीन जज को सुपरसीड करना गलत है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो लाहौर हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद जजेस की सीनियरिटी के इस इशू को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेगी। तो ये वाला मामला आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा उठने वाला है, तो नज़र रखेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।